हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। राधे राधे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यह व्रत कब करना चाहिए और किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। इस व्रत में फल ले सकते हैं कि नहीं और पानी पिया जाता है कि नहीं, इस सब चीज़ की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा वीडियो। तो आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताती हूँ। इस निर्जला एकादशी को भीमशेनी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि इस निर्जला एकादशी को जो रह लेता है वो साल की जो सारी एकादशी होती है उस सब का फल प्राप्त हो जाता है इस एक निर्जला एकादशी रहने से। ये ज्येष्ठ मास की एकादशी होती है। ज्येष्ठ में तो गर्मी खूब पड़ती ही है, तो इसलिए इसमें जो इस एकादशी को रहता है उसे बहुत फल की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है कि पांडव व्रत नहीं रह पाते थे और जो भीम के गुरु हैं उन्होंने भीम से व्रत रहने को कहा था और भीम बहुत ही भोजन के बिना नहीं रह सकते थे वे। तो उन्होंने यह व्रत गुरु जी के कहने से किया था निर्जला एकादशी, जिससे उन्हें सारी फलों की प्राप्ति हुई थी और जो उनकी इच्छाएं हुई थी वो सब पूर्ण हुई थी। इसलिए इसे भीम एकादशी कहते हैं। और इस निर्जला एकादशी को सभी लोग रख सकते हैं और इसकी बहुत महत्ता होती है। विष्णु जी का यह व्रत है जिससे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं इस निर्जला एकादशी को रहने से और विष्णु जी की कृपा बरसती है। तो इस निर्जला एकादशी को 3 लोग बिल्कुल ना करें, बालक, वृद्ध और रोगी। बालक मतलब 12 साल की आयु से कम लोग ये व्रत ना रखें। वृद्ध मतलब आप समझते हैं, रोगी मतलब जो लंबे काल से बीमार हैं उन लोगों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रह सकती हैं। और इस व्रत में विष्णु जी की पूजा होती है और इस व्रत में तुलसी की पत्ती को जब भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी की पत्ती ज़रूर उसमें डालें। कहते हैं कि बिना तुलसी पत्ती के विष्णु भगवान भोग को नहीं ग्रहण करते, इसलिए तुलसी की पत्ती ज़रूर उनके भोग में डालें। और आज के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ते हैं और जल भी नहीं दिया जाता है तुलसी में, मगर शाम को आप दीपक जला सकते हो तुलसी में। और अगर सालग्राम तुलसी में रखते हो तो उन्हें जल भी दे सकते हो शाम को। और इस दिन विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, लक्ष्मी जी को पीले फूल चढ़ाए जिससे सारी सुखों की प्राप्ति होती है। मन वांछित फल मिलता है, जो आप विष्णु भगवान से मांगते हो प्राप्त होता है। तो इस दिन पीले फूल चढ़ाना चाहिए और विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और आप जब भी इस व्रत को रखें तो दान में जो फल मौसम में होते हैं, इस मौसम में वो फल दान करे जाते हैं, शरबत बना के दान किया जाता है, ये सब दान में दिया जाता है आप, जिससे आज के दिन निर्जला एकादशी का फल प्राप्त होता है। अगर आप किसी को पानी पिलाते हो तो सबसे बहुत उत्तम होता है। तो ये सब करना चाहिए। और आज के दिन केले की पूजा होती है और पीपल की पूजा होती है। जो इस व्रत को नहीं रहते हैं वो भी केले का दान करें, केले की पूजा करें, पीपल की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर आप माला कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप माला नहीं कर सकते हो तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। कहते हैं आज के युग में अगर किसी को समय नहीं है तो सिर्फ मंत्र का जाप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप इस मंत्र का जाप, जो लोग व्रत हैं वो
इस मंत्र का जाप करते रहें मन में। तो ये जाप करना चाहिए और हर कोई यह व्रत रह सकता है। और वो जो लंबे काल से बीमार है, प्लीज़ वो ये व्रत ना रहें। और अगर आप साल की सारी एकादशी रहते हैं और इस एकादशी यानी निर्जला एकादशी में बिना जल के नहीं रह सकते, तो फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। और अगर आप बीमार हो, आपको दवा लेनी है और आप सोच रहे हो कि व्रत कैसे रहें, तो आप जल से दवा ले सकते हो, जल ले सकते हो। ऐसा किसी वेद में नहीं लिखा है कि आप बीमार हो, मर रहे हो मगर पूजा व्रत करो, ऐसा कुछ नहीं, किसी विधान में नहीं लिखा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, जल ले सकते हो और अपनी दवाई ले सकते हो। तो इस दिन दान पुण्य करना चाहिए और इस सब करने से फल की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को सभी लोग रख सकते हैं। और जब भी आप ये व्रत रखो, मन में जाप करते रहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इससे सुख शांति मिलती है। और इस व्रत को एक दिन पहले आप शाम को चावल नहीं खाना चाहिए। जो ये व्रत रहे वो शाम को एक दिन पहले चावल नहीं खाए। और कोई मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए एक दिन पहले। और इस व्रत को दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर रोज़ की तरह अपने सारे दिनचर्या का काम पूरा करके भगवान की फ़ोटो रख के पूजा करनी चाहिए। और शंख में पानी डालकर 3 बार गोल गोल घुमाकर उस जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। और जो वृद्ध बीमार हैं उन्हें इस जल को ग्रहण कराएं, जिससे उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। और आप इस जल को ग्रहण करना चाहते हैं तो इसे उठाकर रख लें, जब अपना व्रत खोलें तो इस जल को ग्रहण कर लें। ये जल बहुत ही लाभदायी होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया आप ऐसे करना है आपको। और दीपक का महत्व बताते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखें, इससे सुख शांति होती है, घर में सारी विपदाएं दूर होती हैं। और एक दिया जहाँ पानी का मटका रखते हैं वहाँ पर रखें और एक तुलसी के पास दीपक जलाएं। इस दिन दीपक जलाने से घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सारी विपदा संकट जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। और अब मैं बताऊं कि ऐसा क्या करें जिससे कि आपको प्यास ना लगे। तो इसके लिए आपको व्रत के एक दिन पहले आपको कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी है, कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खानी है, भुजे चना नहीं खाने हैं। इससे क्या होता है, ये सब खाओगे तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है इस सब को पचाने के लिए। तो इन सब का सेवन ना करें। अगर आप इन सब का सेवन नहीं करोगे तो आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। 12 घंटे तो बिल्कुल आपको प्यास लग ही नहीं सकती। और हो सके तो आप एक दिन पहले फलों का जूस ले लो और भी कोई ऐसी चीज़ लो जो आपको थोड़ा आपका शरीर पानी अगर आप नहीं पियोगे उस दिन तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए एक दिन पहले आप जूस ले सकते हो फलों का और कोई भी लिक्विड चीज़ ले सकते हो जो आपको व्रत के दिन महसूस ना हो कि आपको बिना पानी के कोई परेशानी हो रही है। तो इस तरह ये व्रत करना चाहिए सभी को। और अगर आप बिना पानी के नहीं रह सकते हो तो पूजा करने के बाद आप एक बार जल ग्रहण कर सकते हो, एक बार कोई फल भी खा सकते हो। इस तरह इस व्रत को आप पूरा कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का महत्व बहुत होता है। आज के युग में लोग पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, पर विश्वास करना चाहिए। पूजा पाठ करने से
बहुत फलों की प्राप्ति होती है और जो आप मन में अपने प्रभु भगवान से मांगते हो वो पूरी होती है। तो इस तरह इस निर्जला एकादशी का बहुत महत्व होता है। इसमें आप अगर नहीं रह सकते हो बिना जल के तो एक बार पूजा करने के बाद जल ले सकते हो, कोई फल भी खा सकते हो। इस तरह आप इस व्रत को पूरा कर सकते हो। अगर आप में शक्ति है, आप रह सकते हो, आपको कोई बीमारी अजारी नहीं है तो आप इस व्रत को निर्जल ही रहें।